हेलो, कुछ बोलो ना। एग्जाम्स ठीक से तो दिए ना? हाँ, एकदम ठीक से। वादा याद है ना? अब जल्दी से बताओ हम लोग कहाँ मिलेंगे। अब चुप क्यों हो गई? मुझसे मिलोगी ना? जल्दी से बताओ ना, कहाँ मिलोगी? नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाऊंगी वेंकी। क्या तुम्हें मेरी जात से या मेरे काम से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर अभी आऊंगी तो वापस नहीं जा पाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना होगा। अच्छा, मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ कहीं ले जा सकते हो तो ही मैं आऊंगी। बोलो, क्या ले जा सकते हो? तुम कहो और ना ले जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इतना आसान नहीं है वेंकी। बहुत सोच समझ कर बोलो। मेरे पापा बहुत खतरनाक है, तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। चाहे तुम्हारे पापा कितने भी खतरनाक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं। मैं कोई भी हूं, तुम्हें चलेगा ना? कहीं मुझे देखकर तुम मन तो नहीं बदल दोगे? मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? छोड़ दूंगा। कोई अपनी जिंदगी को छोड़ सकता है क्या? मैंने तुम्हें बिना देखे ही तुमसे बेइंतहा प्यार किया है। सच कह रहा हूं। तुम खूबसूरत हो या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल खूबसूरत है, यही मेरे लिए काफी है। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पास के रेलवे स्टेशन पर मिलूंगी। हम कहीं बहुत दूर निकल जाएंगे। नहीं, कल नहीं। कल मेम साहब को उनके घर छोड़ना है। हम परसों चलेंगे। नहीं, परसों तक तो बहुत देर हो जाएगी वेंकी। तुम देर मत करो प्लीज, वरना मेरे घर वाले यहाँ आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, तो कल सुबह आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जाते जाते मैं अपने अंकल से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं वेंकी, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे अंकल से बाद में मिलेंगे। कल मैं निकलने से पहले तुम्हें फोन करूंगी। ओके, बाय। मैम साहब, उस लड़की का अभी अभी फोन आया था। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ आने को तैयार है। तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकता हूं? मैंने उसे हाँ कह दिया। ऐसा क्यों कहा? अगर उसके घर वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? वो ऐसा क्यों करेंगे? और मैं किसी से डरता नहीं। मेरे साथ मालिक जो है, उनका हाथ जो मेरे सर पर है। शायद हम लोग जिंदगी में फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। कल पोपटलाल आपको और स्वाति को ले जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं मालिक का आशीर्वाद लेने आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूं। ठीक है। मेम साहब, मेरे लिए दुआ करना कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए। कीर्ति, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। सच कह रही हूँ, वेंकी तुझे दिल में बसा कर रखेगा। उसके साथ जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। अब और कुछ मत सोच, चली जा। यहाँ जो कुछ भी होगा उसे मैं संभालूंगी। चली जा। भाई, अब तो आपको इस यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा पोपटलाल, बोलिए ना भाई। कल सुबह मेम साहब और स्वाति को लेकर तुम घर चले जाना, ठीक है? पर आप कहाँ जा रहे हो भाई? वो लड़की मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली है। शायद मैं उसे घर पर नहीं ला पाऊंगा। मालिक से कहना मुझे माफ कर दे, और ये बात किसी से मत कहना, किसी से भी नहीं। जान भी चली जाए तब भी नहीं बताऊंगा। दुनिया में प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन उसे निभाने वाला असली मर्द है। बस दिल की सुनो। अरे बाप रे, मैं कहाँ आपको सिखाने लगा। आप जाइए भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, तुम निकले या नहीं अब तक? मैं स्टेशन के लिए निकल चुका हूँ। तुम निकली कि नहीं? निकलने से पहले मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके देख लूं। क्यों? मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं वेंकी, मुझ में हिम्मत नहीं है।
कहीं मुझे देखने के बाद तुम्हारा इरादा बदल गया तो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा, यकीन करो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अगली जो भी गाड़ी होगी उसकी 2 टिकट लेकर तुम उसमें बैठ जाना। मेरा इंतजार करना, मैं वहां जल्दी आ रही हूँ। अपने अंकल का आशीर्वाद लेने के लिए कह रहे थे ना तुम? उन्हें अगले स्टेशन पर आने के लिए कह दो। हम उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद ले लेंगे। ठीक है, मैं अभी उन्हें फोन करके कह देता हूँ। मैं वही गाड़ी में इंतजार करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें आना ही होगा, वरना ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सुनिए जी, उस वेंकी ने हमें धोखा दिया है। हमारी बेटी को प्यार के जाल में फंसाया है और वो उसे लेकर भागने वाला है। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती नहीं हो हमारे परिवार से कितना प्यार करता है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये बात खुद रानी ने अपने कानों से सुनी है और उसने मुझे फोन करके बताया है। भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? शिवा रेड्डी के आदमियों ने कीर्ति मेम साहब को किडनैप कर लिया है। हाँ? ये लो उस गाड़ी का नंबर। क्या बात है? सुना है कि तेरे बाप ने तेरी सुरक्षा के लिए किसी बॉडीगार्ड को रखा है। हाँ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? पिताजी, इसकी बॉडी को एक बार छुएंगे तब आएगा वो बॉडीगार्ड। इसी हरकत की वजह से तो तेरा छोटा भाई मरा है। इसे हम मारेंगे नहीं, बल्कि इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। शुरू हो जाओ। कमीने बुड्ढे, तू मेरी मेम साहब को मारना चाहता है? एक पैर तो पहले से ही कब्र में, दूसरा आज मैं पहुंचा देता हूं। चल मेम साहब को मेरे हवाले कर दे। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इस लड़की को जान से मारना। बेवकूफ कहीं का। लोग जिंदा रहने के लिए बेल पर बाहर आते हैं, तू तो साले मरने के लिए बाहर आ गया। आज मैं तुझे चीर दूंगा।
आजा।